चैप्टर 2। बाबूजी से कब मिला जा सकेगा। लक्ष्मी शंकर डॉक्टर थे। जोरों की प्रैक्टिस चल पड़ी थी। एक घड़ी की फुर्सत नहीं मिलती थी। सवेरे जागते ही कोई न कोई उनको बुलाने आ ही जाता था। इसी कारण बालकों के जागने से पहले ही उनको नहा धोकर और दूध पीकर वहां जाने के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। एक बार घर से बाहर निकलते तो दिन में 12 साढ़े 12 बजे मुश्किल से घर लौट पाते थे। बीमारों को देखते और उनकी बीमारी की जांच करते करते वे सुबह 10 बजे के लगभग जब अपने निजी दवाखाना में पहुंचते तो वहां उनकी राह देखते हुए बैठे बीमार उकता उठते थे। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय कैसे बीत जाता था इसका उनको कोई पता तक न रहता था। ढेर सारा काम सामने खड़ा रहता था। दिन में 12 साढ़े 12 बजे के बाद वे घर लौटते। उनके लिए विशेष रूप से गरम गरम रसोई की व्यवस्था रहती थी। घर के बच्चों को सुबह 11 बजे बाल मंदिर जाना होता था। लक्ष्मी शंकर दिन में 2-2.5 घंटे आराम करते, लेकिन 4 बजे के बाद तो वे अपने घर में शायद ही कभी मिलते थे। फिर बीमारों को देखने की बुलावे शुरू हो जाते। बाद में शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक वे अपने दवाखाने के काम में डूब जाते। लक्ष्मी शंकर को क्लब का बड़ा शौक था। वे बीमार को चाहे भूल जाएं पर क्लब को कभी भूलते नहीं थे। ब्रिज और बिलियर्ड खेले बिना वो कभी रहते नहीं थे। खेल खेल में रोज रात के 9 तो बज ही जाते थे, लेकिन कभी कभी 10 भी बज जाया करते थे। लक्ष्मी शंकर रात में सबके अंत में और देर रात बीते भोजन किया करते थे। रात की रसोई भी उनके लिए ढक कर रखनी होती थी। छोटे बच्चों को नींद आने लगती और बड़ों को भूख लग जाती, इसलिए घर में रात की रसोई जल्दी ही बन जाती थी। रोज लक्ष्मी शंकर की यही दिनचर्या रहा करती थी, लेकिन लक्ष्मी शंकर रविवार के दिन पूरी छुट्टी मनाते थे। उस दिन शाम को भी वे अपना दवाखाना बंद रखते थे और क्लब में भी नहीं जाते थे। उस दिन अक्सर वे अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते थे या घर में ही तरह तरह के खेल खेला करते थे, अथवा अपना सारा समय मौज मस्ती में बिताया करते थे। घर में रमेश सबसे छोटा था। लक्ष्मी शंकर उसको बहुत चाहते थे। वे जब घर पर लौटते तो रमेश उस समय सो रहा होता और जब सुबह जल्दी घर से निकल जाते तब भी वह सोता ही होता। इसलिए लक्ष्मी शंकर उसको हमेशा अपने हाथों सहलाया करते, उसको चूमते और उसकी तोतली मिट्टी अटपटी बातें उसकी माँ से सुन सुनकर संतुष्ट हो लेते। दूसरे छोटे बड़े बच्चों में से तो कोई सुबह जल्दी जाग जाते और कोई रात देर से सोते, इसलिए उनको लक्ष्मी शंकर के साथ बात करने और हंसने बोलने के मौके मिल जाते थे। लक्ष्मी शंकर स्वभाव से ही आनंदी और विनोदी थे। घर में पाँव रखते ही वे अपने दवाखाने को और प्रैक्टिस को बिल्कुल भुला देते थे। रविवार की शाम थी। घर की छत पर बैठे सब मौज मना रहे थे। नन्हा रमेश भी लक्ष्मी शंकर की गोद में बैठा था। 3 साल का हो चुका था, बहुत चालाक था और बड़ा बातूनी भी था। रोज लड़ झगड़ कर अपनी बड़ी बहन के साथ मोंटेसरी बाल मंदिर जाया करता था और बाल मंदिर के शिक्षकों का भी प्रिय बन गया था। उस दिन खेलते खेलते और अपनी बाबूजी की दाढ़ी पर हाथ घुमाते घुमाते रमेश ने लक्ष्मी शंकर से पूछा, बाबूजी आप कभी कभी ही घर क्यों आते हैं? सोमवार को हमारा बाल मंदिर बंद रहता है, आप उस दिन सवेरे ही आ जाया करें तो कितना अच्छा हो, दिन भर बड़ा मज़ा करें। लक्ष्मी शंकर बोले, अरे पगले मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ, रोज़ ही रहता हूँ। रमेश ने कहा, नहीं नहीं झूठी बात, आप झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ रहते तो मैं आपको देखता ना। लक्ष्मी शंकर बोले, रोज़ सुबह जब तुम सो रहे होते हो मुझको अपने कामों के लिए बाहर जाना पड़ता है। और रमेश, इतनी जल्दी जाना पड़ता है? लक्ष्मी शंकर, हाँ, बीमारों को देखने के लिए जल्दी ही जाना होता है। रमेश, माना, लेकिन जब आप यहाँ रहते हैं तो वापस घर कब आते हैं? लक्ष्मी शंकर, दोपहर में भोजन के लिए आता हूँ, और किंतु उस समय तुम सब अपने विद्यालय में होते हो।
रमेश ने माँ की तरफ देखकर पूछा, माँ, बाबूजी सच कह रहे हैं? माँ कुछ बोली नहीं। रमेश, पता नहीं क्या बात है, किसी दिन बाल मंदिर न जाऊं तो पता चल जाए। लक्ष्मी शंकर, लेकिन सोमवार को तो तुम्हारी छुट्टी रहती ही है, उस दिन दोपहर को तो मैं घर पर ही रहता हूँ ना। रमेश, अब मुझको इसका पता लगाना होगा। पिछले सोमवार को तो हम सुबह से शाम तक मौसी के घर रहे थे और उससे पहले के सोमवार को हमारा बाल मंदिर लगा था। बीच में माँ बोली, और उससे पहले के 2 सोमवार आपको कहीं बाहर जाना पड़ा था। रमेश ठीक कह रहा है, लगभग 1.5-2 महीनों से सोमवार के दिन दोपहर में आप सब कभी इकट्ठा हुए ही नहीं। लक्ष्मी शंकर ने अपनी भौहें चढ़ाकर सिर हिलाया। रमेश बोला, लेकिन आप तो रात में भी दिखाई नहीं पड़ते। चाचा जी, बड़े भैया, बड़ी बहन, हम सब रात में एक साथ ही भोजन करते हैं, लेकिन उस समय भी आप नहीं रहते। माँ ने ताने भरी आवाज़ में कहा, रमेश, तुम्हारे ये बाबूजी तो रोज़ रात को क्लब जाते हैं और तुम्हारे सो जाने के बाद ही घर आते हैं, और कभी कभी तो बहुत ही देर करके आते हैं। माँ को क्लब पसंद नहीं था। प्रैक्टिस के सिलसिले में सारे दिन घर के बाहर रहने की बात तो समझ में आती थी, लेकिन बाद में देर रात तक क्लब में रहना उनको अच्छा नहीं लगता था। मौका देखकर माँ ने तनिक ताना मारा, लेकिन लक्ष्मी शंकर के लिए तो यह ताना ही काफ़ी था। या तो कहिए कि उनको तो इस ताने की भी ज़रूरत नहीं थी। रमेश का पहला प्रश्न सुनकर ही उन्होंने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों के सामने सुबह से रात तक की अपनी सारी दिनचर्या खड़ी हो गई। एक बात स्पष्ट रूप से उनके ध्यान में आ गई, अपने जिन बालकों के लिए वे दिन भर कमाते रहते हैं, उनसे पूरी तरह मिल भी नहीं पाते। जब रमेश सो रहा होता है तब घर से बाहर जाना, और जब रात वह सो जाता है तब घर पर वापस आना, उन्होंने अनुभव किया कि सचमुच यह स्थिति बहुत ही शोचनीय और भयंकर है। इसके चलते तो मैं रमेश के उछलते कूदते बचपन में आनंद और रस का सिंचन कैसे कर सकता हूँ। अपने प्यारे बच्चों के साथ खेलने कूदने और उनके बीच रहकर आनंद का अनुभव करने के अवसरों को तो मैं खुद ही खोता रहता हूँ। रमेश ने फिर अपने बाबूजी की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबूजी, आप बोलते क्यों नहीं? आप कोई अच्छी सी मज़ेदार बात सुनाकर हम सबको हंसाइए। पता नहीं फिर कितने दिनों बाद आप दिखाई पड़ेंगे। रमेश के इस अंतिम बात का तीर लक्ष्मी शंकर की छाती में अधिक गहरा बैठ गया और उसने उनके दिल को चीर डाला। लक्ष्मी शंकर बोले, सुनो रमेश, अगर मैं रोज़ शाम को घर आने लगूं और हम रोज़ ही हंसे खेलें तो तुमको कैसा लगेगा? सुनकर रमेश के गाल सुर्ख हो उठे। वह अपने बाबूजी के गले लिपट गया और बोला, बाबूजी, तब तो मैं रोज़ ही आपको एक एक टिकियाँ दिया करूँगा। सुनकर सब एक साथ ठठाकर हंस पड़े। भावना से भरा वातावरण इस हंसी से थोड़ा हल्का हो गया। लक्ष्मी शंकर ने कहा, सुनो रमेश, आज से मैं क्लब नहीं जाऊँगा, दवाखाने से सीधा घर ही आया करूँगा। बाद में हम सब शाम को घूमने निकला करेंगे। बोलो और क्या चाहते हो? रमेश को बहुत अच्छा लगा। रमेश की माँ का मन ही हल्का हो उठा। उस दिन डॉक्टर लक्ष्मी शंकर ने क्लब में जाना बंद कर दिया। यही नहीं, बल्कि अपनी प्रैक्टिस को बहुत बढ़ाते रहने की बात को भी अपने मन से निकाल दिया और घर में रहकर अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी का जीवन बिताते रहने की नई दिशा पकड़ ली।